नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जो गुजरात से। और आज हम सीखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कैसे हम ऑप्शंस में बाइंग, सेलिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें एंट्री करें, कैसे एसएल लगाएँ और कैसे टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। उसके बाद देखो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम रखा है। आपका जो भी आप जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहते हो, जिसमें लेना चाहते हो, वो ले सकते हो, ठीक है? देखो लाइव में ही सिखाऊँगा जिससे आपको ज़्यादा समझ भी आए और इफ़ेक्टिव भी हो। बैक टेस्टिंग भी ज़रूरी है, वो भी करना है, लेकिन अभी सिखाने के लिए मैं लाइव में सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो अभी जो प्राइस चल रहा है, ये जो कॉर्नर है, ये इसमें प्राइस लिखा आ रहा है, ठीक है? देखो अभी प्राइस चल रहा है 55,320 रुपए, ठीक है? और ये जो है, ये प्राइस आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हो। इसके लिए अगर आपके पास अमाउंट है, तो ये भी बाय कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में हमें जो बाइंग करना है वो ऑप्शन में बाइंग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक सेंसिबल में ऑप्शन चेन चाहिए। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा आएगा, सेंसिबल आप लगा लो, गूगल में लगा लोगे तो आप जाएगा, ठीक है? देखो ये जो प्राइस है इसको हम एटीएम कहेंगे। एटीएम यानी कि एट जहाँ पर प्राइस चल रहा है, ठीक है? ये प्रीमियम है सारे जो लिख रहे हैं, एल टी डॉलर प्रीमियम, और उसके ऊपर ये कॉल्स लिखा है। कॉल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करना है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको पुट्स बाई करना है, ठीक है? इन दोनों को आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी बाइंग के सिखाएंगे, ठीक है? तो देखो ये जो है कॉल्स का और पुट का दोनों का, ये एट द मनी है, ठीक है? मतलब कि जहाँ पर प्राइस चल रहा है उसका ऑप्शन है, ठीक है? ये जो ऑप्शन ऊपर जा रहा है वो सब थोड़े महंगे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इन द मनी। और ये जो नीचे आ रहा है वो कंपेरेटिवली सस्ते होंगे, ठीक है, प्राइस में, उसको हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द मनी। सेम ऐसा ही पुट्स में भी एट द मनी, ये सब जो है आउट ऑफ द मनी, और नीचे ऊपर वाले जो है वो है इन द मनी। ओके, तो चलो दिखाता हूँ अब क्या करना है। मान लो कि हमें अभी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने एनालिसिस किया है, और मैंने एनालिसिस के हिसाब से सिस्टम बोल रहा है कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो हम बाय कैसे करेंगे इसको? ऑप्शन चेंज तो देख लिया हमने कि एट द मनी, इन द मनी और आफ्टर द मनी होता है। तो हम बाय कैसे करेंगे इसको, ठीक है? वही सिखाता हूँ। देखो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म यानी कोई भी आप ले सकते हो, मैं अभी ज़ेरोधा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ज़ेरोधा में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लो कौन सा, पहले एट द मनी ऐड करो। ये जो है 55,400, ठीक है? मैंने 55,400 ऐड कर लिया है। कैसे ऐड करोगे, लिख दो यहाँ पर, बैंक निफ्टी 55,400 सी, ठीक है? देखो सीई और पी दोनों आ गए, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है? सी और पी दोनों आ गए। अब देखो इसका चार्ट यहाँ पर है, ओके? अब ये देखो कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर मैंने कितना रखा है, 3 मिनट का टाइम। चलो 15 मिनट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दोनों चार्ट आप देख ही रहे हो वैसे कैसे है, ठीक है? चलो तो ये मैंने कर दिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? अब जरा देखोगे तो ये चार्ट और ये चार्ट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर बाइंग कहाँ करनी है, हमें यहाँ पर बाइंग करनी है, ठीक है? ये जो ऑप्शन है वहाँ पर आपका जैसा जैसा इनकम, मतलब आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसे है तो आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, ज़्यादा सेफ रहना है तो आप इन द मनी रहो, ठीक है? ये मतलब ये देखो आउट ऑफ द मनी में रिस्क ज़्यादा है, उसमें सब इफेक्ट होता है, जैसे थीटा इफेक्ट होता है, वो भी सिखाएंगे, लेकिन अभी अभी तो सिर्फ बाइंग सीखना है, ठीक है? क्या सीखेंगे अब हम? देखो एक हमने ये ऑप्शन ऐड कर लिया है 55,400, ठीक है? उसके अंदर हमें अब भी बाइंग करना है, ठीक है? देखो अब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, 310 से। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन ने ये सिलेक्ट कर लिया, तो बाइक के ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर देंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे बाइंग के ऑप्शन में। आ गया, देख रहे हो? अब देखो क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी लिखी होती है, ये देखो ये इंट्राडे है और ये ओवरनाइट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ओवरनाइट रखो। उससे क्या होगा कि 3:15 नहीं, आप 3:30 तक उसको सेल कर सकते हो, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? देखो ये जो अभी मार्केट ऑर्डर पे
एक क्वांटिटी यहाँ से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जितनी भी आप चाहो, मिनिमम 30 आप लो, एक लॉट, ठीक है। मार्केट ऑर्डर मतलब कि इसी प्राइस में आप ले सकते हो, मतलब जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस को मार्केट ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं लिमिट ऑर्डर डालना, लिमिट ऑर्डर यानी कि मान लीजिए कि मैं ये जो चल रहा है प्राइस उस प्राइस पे नहीं लूँगा, मुझे लेना है मान लीजिए कि 75, 575 को लेना है, ठीक है। मान लो कि मुझे 575 में लिमिट ऑर्डर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, 575 का लिमिट ऑर्डर डाल के बाय कर लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी मार्केट 575 पर आएगा तो मेरा ये जो ऑर्डर है वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। पर अगर आप क्या करेंगे, हम अभी मार्केट ऑर्डर पे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो बाइंग कैसे करना है वो तो समझ आ गया, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, बाइंग करने से पहले ही हमको स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखो डिफ़ॉल्ट आप 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 20 पॉइंट एसएल क्यों, देखो 20 पॉइंट तक जाता है एसएल खाता है तो वो उसका पॉसिबिलिटी होता है कि आपको 25 हो या 30 हो तो वो हिट हो जाता है, मतलब 25 से अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो 25 एसएल आप रख सकते हो, ठीक है, पॉइंट का, मतलब 20 पॉइंट का एसएल। तो देखो डायरेक्टली कैसे मेजर करना है, ये देखो स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है, ये तो मार्केट ऑर्डर, उसके बाद ये स्टॉप लॉस लगाओ। अब अगर आपने बाइंग किया है 75, 71 चल रहा है प्राइस अभी, अगर बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस कितना लगाओ, 20 पॉइंट। फॉर एग्जांपल मानिए कि 70 है तो उसको 50 पर आप रखेंगे ट्रिगर प्राइस, और ये भी 50। देखो ट्रिगर प्राइस हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, ट्रिगर मतलब क्या कि वहाँ पर मार्केट आए तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रिगर हो, ठीक है। तो उसको एक पॉइंट आप ज़्यादा भी कर सकते हो, और प्राइस मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब स्टॉप लगेगा ही नहीं अगर, तो मतलब क्या होता है, ट्रिगर प्राइस आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस समझ आ गया, अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ 565 पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस आप मार्केट ऑर्डर पे भी लगा सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली दो नहीं लगाना है मार्केट ऑर्डर पर भी आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा भी है स्टॉप लॉस लगाने का रीज़न, मानिए कि हमने बाइंग किया और हम कुछ परसेंटेज में ही स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, यानी कि 1-2%, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, 5% है यहाँ पर, टारगेट आप सेट कर लो 50% ऐसा कुछ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये परसेंटेज पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ठीक है, सिंपल। चलो ये समझ जाएगा स्टॉप लॉस कैसे लगा। टारगेट क्या है, देखो टारगेट आप बाइंग करोगे उसके बाद आप टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। इंट्राडे है, ओवरनाइट है, मैं सजेस्ट करूँ ओवरनाइट, अगर क्विक बाइंग करना है डायरेक्टली अगर बाई कर सकते हो आप इंट्राडे में लॉट के हिसाब से, ये भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है। देखो सेव किया, मतलब ज़्यादा पॉइंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, इन द मनी। अगर देखो यहाँ का हमने ऑप्शन बाइंग किया है, मतलब लिया है, एटीएम यहाँ चल रहा है 554 का 400, ठीक है, 55400 का हमने ऑप्शन अभी, ये जो है इस पॉइंट पे हमने ऑप्शन को ऐड किया है, बाइंग मतलब इस ऑप्शन को हमने ऐड किया है अभी के लिए, ठीक है, ऐड किया है हमने अभी के लिए। अगर वो वहां तक पहुंचता है 554, कितना पॉइंट है अभी, देखो मानिए कि यहाँ से 7 to 4 मतलब कि 130 पॉइंट है, ठीक है, 130 पॉइंट, तो इस हिसाब से 130 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस हिसाब से आप देखोगे 130 पॉइंट पर, तो 130 का ये जो डेल्टा दिख रहा है आपको वो 0.5 है, 0.5 मतलब कि अगर वो 100 पॉइंट चलता है तो आपको ऑप्शन में 50 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। क्या ये डेल्टा जो दिख रहा है आपको, देखो ये 100 पॉइंट अगर चलता है मार्केट यहाँ से 400 से 500 बढ़ता है तो आपको कितने 50 पॉइंट मिलेंगे, सिंपल। अगर लॉस में अगर देखो ये डाउन होता है तो भी 50 पॉइंट का लॉस होता है, अगर प्लस 100 होगा तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इन द मनी प्राइम में, इन द मनी आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेल्टा की प्राइस बढ़ती रहेगी। ये देखो अगर कितना है ये 0.75 71 है, अगर ये अगर प्राइस आप बाई करते हो 54600 वाली बाइंग करते हो तो 100 पॉइंट में आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मतलब जैसे जैसे ऊपर इन द मनी में बाइंग प्रीमियम हाई लेके जाओगे उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है।
जैसे जैसे डाउन करते आउट ऑफ द मनी जाओगे उसका उतना प्रॉफिट आपको कम मिलता जाएगा। सिंपल। समझ आ गया है कैसे बाइंग, कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलो एक और बार दिखा देता हूँ। मानिए कि मेरा चल रहा है 5 और मुझे लग रहा है कि वो 5500 तक पहुंचेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कितना 5500 तक पहुंच सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 5500 का जो ऑप्शन है उसको ऐड कर दूंगा। कैसे, लिखो बैंक निफ्टी 500 सीई। ठीक है, कॉल बाय करूंगा मैं, ऐड कर लूंगा जो कि सस्ता होगा इसके कंपेरेटिवली। ठीक है, तो मैं उसको ऐड करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं इसको बाय करता हूँ। ठीक है, 55,500 को देखो यहाँ से। अब वो क्या आ रहा है, एक एक चीज़ देखो, 55,500 में क्या है 48 पॉइंट है। लेकिन जब वो इन द मनी पहुंचेगा तो क्या होगा देखो, 48 टू 53 यानी कि मतलब 3 पॉइंट ज़्यादा है। देखो ये पॉइंट तो मिलेगा ही हमको, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। बेनिफिट मतलब वो क्यों बोल रहा हूँ आपका मैं, वो मतलब अगर कम प्राइस में लेना चाहते हो, कम प्राइस मतलब, कम प्राइस मतलब कि आपका अमाउंट थोड़ा कम है। मान लो कि आपका अमाउंट 10,000 के अंदर ही है। देखो ये ऑप्शन थोड़ा महंगा है। ठीक है, कितना हो सकता है रेगुलर देखोगे आप, अगर एक लॉट बाई करते हो आप तो कितना 15,000 की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 ही है तो आप आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट कर लो। मान लो कि हमने 56,000 का कॉल बाई कर रहे हैं हम। कितना है 56,000 का कॉल है, देखो सिंपली मैं लिख रहा हूँ क्या, 56,000 बैंक निफ्टी सी। ओके, क्या है 300 है प्राइस। सिंपल देखो बाई करूँ, आ गया आपके अंदर 8,900। आपके 10,000 का आउट ऑफ द मनी बाई करो, थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से आपका 560 पहुंच जाता है तो आपको ये आउट ऑफ द मनी इन द मनी बन जाएगा। अगर जब आउट ऑफ द मनी इन द मनी बनता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये जो प्रीमियम का स्पाइक होता है, ये ऑप्शन स्पाइक, वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप जब लाइव ट्रेड करोगे और आप देखोगे कि आउट ऑफ द मनी जब इन द मनी बनता है तो उसका ये वो जो होता है मतलब पॉइंट का स्पाइक वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो आपको 10 पॉइंट देता है वो आपको 20 पॉइंट दे सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए देखो अपने हिसाब से सिलेक्ट। अगर आपके पास पैसे है तो मैं आपको वही सेव करूँगा कि आप इन द मनी बाय करो पहले, सेफ हो तो। अगर आप श्योर हो पैसे कम में है, ठीक है, तो आप आउट ऑफ द मनी पे जा सकते हो। और एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी बहुत ही कम जाओ, मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सारे के सारे आउट ऑफ द मनी होते हैं वो हो जाते हैं ज़ीरो। सिंपल, वो सब क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो बता देना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सिंपल बताओ, बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।